आप में से इतने दुर्भाग्यवान कौन हैं कि जिनको स्वाभाविक नींद ना आती हो? अरे सबसे बड़ा सुख स्वाभाविक भोजन है और नींद है। विनोबा जी से किसी ने पूछा कि सबसे ज्यादा सुख काहे में मिलता है और उसमें सबसे ज्यादा बाधा कौन डालता है? तो उन्होंने कहा सबसे सुख की चीज है नींद और सबसे बाधा के आवारा कुत्ते जो भौंक भौंक के जगा देते हैं। नींद का अपना महत्व है, भोजन का अपना महत्व है। चारे कुंवारे मातृत्व की समस्या विस्फोटक हो चुकी है। वहां पर लोग परेशान है कि उसको कहां ले जाएं। फ्री सेक्स की बात कर दी है और सारी दुनिया को उपहार दे दिया एड्स जैसा। क्या दे रहे हैं? और ये भी जो बात कही उसका ये है ये उग्रता। तो अब चलिए मैं आपसे थोड़ी सी बात कहता हूं, आप उनको आधार मत बनाइए। आपको अगर आधार बनाना है तो अमेरिका स्वतंत्र कराया था उस जॉर्ज वॉशिंगटन को देखिए, वो कैसा था, है ना। आज जो भारत में लहर चल रही है, इन भटके हुओं की लहर को मत देखिए, जिनने सनातन काल से और अभी तक जिनको भारत को दिशा दी है, उन व्यक्तियों को देखिए जो दिशा देने वाले व्यक्ति थे। आप उनको देखिए और उनका अपना बनाइए, उसको बना लीजिए अपना उसका। मैं एक निवेदन कह रहा था, थोड़ी सी आपसे बात करता हूं कि बार बार गायत्री परिवार की बात कही और लोगों ने ये भी कहा कि लगता था ये पूजा पाठ करने वालों का है। तो मैं एक निवेदन कर दूं, गायत्री परिवार संगठन गुरुदेव ने बनाया था उस उद्देश्य के लिए। उसका उद्देश्य था युग निर्माण योजना। डॉक्टर साहब ने भी और गौतम जी ने भी कहा उद्देश्य तो सामने हो। तो गायत्री परिवार वाला कोई भी आए तो आपको छूट देता हूं पूछना, जो आप कर रहे हो इससे युग निर्माण कितना होगा, पूछो उनसे। गायत्री माता की जय बोल ली और वो जप कर लिया और इतनी माला सटका ली और समझ लिया बड़ा भला कर लिया। और ये कार्य है, उद्देश्य उसका मैं ना नहीं करता, उसकी बात है। तो ये आचार्य क्यों लाए? आपको अगर आप समझना चाहें युग निर्माण योजना तो एक छोटी सी जेबीसी किताब पॉकेट बुक एक है, युग ऋषि और उनकी योजना समझें समझाएं लाभ उठाएं। इट्स ओपन टू ऑल, वो किसी एक वर्ग के लिए नहीं है। युग निर्माण बहुत बड़ा है, सारी दुनिया उसमें शामिल है और दुनिया में जो भी किसी का भला चाहता है उसके लिए उसमें एक स्थान है, उसमें एक पार्ट ले सकता है। मैं छोटी सी बात कहता हूँ, बहुत अच्छे सूत्र दिए हैं, फिर आपके जीवन पर भी आऊंगा क्योंकि इस बार थोड़ा सा समय ज्यादा है, पहले तो इंट्रोडक्टरी था। कि जो आप बात कहते हैं क्या हो जाए तो अच्छी से अच्छी बात है, राम राज्य आ जाए और स्वर्ग जैसा वातावरण हो जाए। एक बार गुरुदेव हमसे पूछने लगे, आचार्य श्री क्यों भाई वीरेश्वर ये स्वर्ग कैसा होता है? हमने कहा साहब गए होंगे कभी, अभी तो याद नहीं आ रहा, लेकिन सुना है कि वहां जो कामना करो पूरी हो जाती है। ऐसा होता है स्वर्ग? ठीक है चलो इतना ही मान लेते हैं, ये तो 5 स्टार होटल में भी हो जाता है, जो कहो सो हाजिर हो जाता है। हमने कहा साहब वहां का तो बजट बहुत हाई है, फीस बहुत बड़ी है, लगाएं। बोले चलो वो हम दे दें, लेकिन तुम किसी ऐसे आदमी को भेज दो जो वहीं खैनी खा करके पिच पिच हर जगह करता हो, उसे 5 स्टार होटल में भेज दो। क्यों साहब खैनी खाना कहते हैं ना, तंबाकू सेवन करता है, जगह जगह थूकता है, ये गंदगी की उसकी आदत है। अगर उसे 5 स्टार होटल में ठहरा दोगे तो होगा क्या? जहां वो ठहरा होगा वो स्थान बिल्कुल फुटपाथ जैसा हो जाएगा, 5 स्टार नहीं रह जाएगा। आप किसी को 5 स्टार दे तो सकते हैं, लेकिन वो 5 स्टार का लाभ उठा ले, ये उसका अपना भी व्यक्तित्व तो होना चाहिए भाई। इफ यू कांट क्रिएट यू शुड मेंटेन। भगवान इतना बेवकूफ नहीं है कि अनगढ़ लोगों के हाथ में देता रहे वो बिगाड़ते रहे। वो देना चाहता है, योग क्षेमम वहाम्यहम् उसने कहा है, लेकिन किन के लिए? अन्यांश चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, जो ये कहते हैं आपको यही करना है और अच्छा करना है। तेषाम नित्याभियुक्तानाम, जो सतत जुड़े हुए हैं भगवान से माने आदर्श से। तेषाम नित्याभियुक्तानाम, जो बराबर जुड़े हुए हैं, उसके लिए योग क्षेमम वहाम्यहम्। कोच कहता है खिलाड़ी से आजा तू हमारे यहाँ, उसका फिजिक देखा, कंस्ट्रक्शन देखा, आजा हमारे कोचिंग क्लास में, सर मुझे कभी एक्सरसाइजिंग हम सिखाएंगे ना, सर हमें टेक्निक हम कराएंगे ना, साहब फूड्स का क्या होगा हम अरेंज करेंगे।
लेकिन एक्सरसाइज तो तुमको ही करना पड़ेगी। आपने चंदगी राम के बारे में सुना होगा, स्कूल में ड्राइंग मास्टर थे, है ना, और चिरंजीव गुरु ने देखा नहाते हुए उसे वहाँ घाट पर। उन्हें कहा लड़के का स्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा है, नक्शा बना रहता था, नाक पहुँचते रहते थे। उन्हें कहा क्या करता है? बोले साहब मास्टरी करता हूँ। बोलो पहलवानी क्यों नहीं करता? बोले साहब ना उस लायक शरीर है ना उस लायक पैसे हैं। बोले दोनों इंतजाम करूंगा। बोल करेगा? उन्हें कहा करूंगा कह दिया, और वो कहते गए, वो करते गए। आपको मालूम है भारत के श्री भारत भीम वगैरह सब कुछ उसने कर दिया। उस समय उसका कोई वो नहीं। कैसे हुआ? गुरु के आशीर्वाद से? शायद नहीं, गुरु के आशीर्वाद से और अपनी तप साधना के संयोग से। अनन्या चिंतयन्तो माम, फिर वो कहता योग क्षेमम वहां पे हम जो चाहिए हम देंगे, टेक्नोलॉजी हम सिखाएंगे, फील्ड हम तुमको दिलवाएंगे, कंपटीशन में हम तुमको भेजेंगे, ऊपर फूडिंग के हम इंतजाम करेंगे, लेकिन जो कोर्स है वो तो तुमको पूरा करना पड़ेगा। भगवान अगर बना बनाया स्वर्ग उतार भी दे तो मेंटेन करने लायक हम जिस दिन हो जाएंगे। आपको वादे से कहता हूँ, विवेकानंद जी कह गए, अरविंद जी कह गए, यूरिश के साथ हमने भी बहुत लंबा समय बिताया है। सूक्ष्म जगत में रचना हो चुकी है, प्रतीक्षा इसकी है कि स्वर्ग तो उतर ही आएगा, मेंटेन करने वाला देव तो यहाँ चाहिए। अगर वो आप उतना क्रिएट करने वाला नहीं कह रहा हूं, मेंटेन कर लेने वाला। इसीलिए उन्हें सूत्र दे दिया, मनुष्य में देवत्व का उदय तो धरती पर स्वर्ग का अवतरण। अपने अंदर देवत्व का विकास करोगे तो स्वर्ग वो भेज देगा, तैयार है, वो तो चाहता है कि तुम्हारे लिए स्वर्ग भेज दे, लेकिन उसे मेंटेन करने वाला देवत्व अपने अंदर विकसित करना पड़ेगा। अब आप ये कहना अब अच्छा कैरियर ये है आपका, आप जो भी बने छोटे बड़े समाज के हिसाब से आप छोटे बड़े बन जाए, कुछ बात देखना, आप भगवान की निगाह से और इंसानियत की निगाह से बड़े बनने की बात सोचना, है ना। उस हिसाब से तो बहुत छोटे, जैसे अभी कह रहे थे रैदास जी का सुना रहे थे, कबीर का सुना रहे थे, सामाजिक तो उनकी कोई भी इसकी हैसियत नहीं थी, लेकिन उनकी मालिक की और अपनी निगाह में बहुत बड़ी हैसियत थी। उस हैसियत ने उनका किया, क्योंकि भैया समाज में तो रहेंगे, सब कुछ रहेगा यहाँ पर, श्रम करने वाले भी रहेंगे, व्यवसाय करने वाले भी रहेंगे, इंटेलिजेंट लोग भी रहेंगे, आध्यात्मिक सब रहेंगे। समाज में तो सबकी जरूरत है। अगर समाज का एक भी चीज है, अरे साहब शूद्र का काम खराब होता है, हाँ शूद्र का काम खराब हो तो आप शूद्र का काम बंद कर दो, पैर हटा दो अपने शरीर में से, अरे साहब फिर कैसे होगा। इसलिए चाहिए, ये तो बैलेंस है, शूद्र वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण मिलकर के समाज को बनाते हैं, ये प्रवृत्तियां हैं। तो आपसे ये नहीं कह रहा, अभी इसकी व्याख्या नहीं कर रहा था, आप जो भी बनना, कंपटीशन में जाना चलना, और सफल हो जाओ तो भी सफल रहना और असफल हो जाओ तो भी सफल रहना, कहना जो मेरे हाथ में आएगा उसको सफल करके दिखा दूंगा, जो चाहे मेरे हाथ में दे दे। कभी कभी नियत ही करती है, भैया बता रहे थे, अक्सर नियत करती है। आपने कलाम साहब के बारे में सुना होगा, वो भी बहुत सामान्य उससे हुए थे और पायलट बनने गए थे और पायलट की परीक्षा में फेल हो गए। अगर हमारी आपकी तरफ रोने लगते तो भारत रत्न कौन बनता? क्यों? अरे साहब मैं तो पायलट बनने गया था। अरे भगवान की मर्जी है, वो नहीं देता, जो देगा वो करके दिखाएंगे। उन्हें वैक बनाया और चला गया, मिसाइल मैन बन गया करके। ढेरों आपको उदाहरण मिलेंगे ऐसे करने के। जहां होता है तो आप ये सोचना कि आप ऐसे व्यक्ति बनेंगे। कैसे व्यक्ति बनेंगे? जो अपने अंदर संतोष अनुभव करता है, जो दूसरों का कुछ हित कर सकता है, ऐसे व्यक्ति बनेंगे। छोटे बड़े इसको भूल जाइएगा। अब इसकी जो बात मैं कह रहा हूँ, आपको दो तीन दिक्कतें आती हैं, इसमें बताता हूँ। अभी कुछ भाई लोग हैं, क्षमा मांगता हूँ, उनकी बात का थोड़ा सा मैं पूर्ति करूँगा। वाणी का महत्व बताया था, जीव का महत्व बताया था, और कहा था अगर वाणी जीव के ऐसी इंद्रिय है जो स्वादेंद्रिय भी और वाणी कर्मेंद्रिय में भी है, ज्ञानेंद्रिय में भी है और उसमें है। ठीक है, जीव का संयम करना आप, लेकिन आप कहोगे साहब वही खाओ जो डॉक्टर साहब कहते हैं, क्यों साहब? फिर मजा तो चला जाएगा। मजा तो आना चाहिए, मजे की प्रॉब्लम है, हाँ जानते हैं। आपको एक सॉल्यूशन बताते हैं, करना पड़ेगी साधना, साधना करना पड़ेगी तो मजा आपके हाथ में आ जाएगा। अभी कह रहे थे वो जो बहुत बढ़िया गीत गाया है ना, कोई कारण होगा। अरे वो देने वाला देता है तो कोई कारण होगा, क्यों था? अब वो कह रहा है वो देने वाला देता है
तो क्या पगड़ा है कि किसी को देता है किसी को नहीं देता? अरे वो भी समझदार है, कोई कारण